बहुत प्राचीन समय की बात है, जब राजा अपने फैसले तलवार की धार पर सुनाया करते थे और जंगल इंसानों से ज्यादा जानवरों की दुनिया हुआ करते थे। उन्हीं दिनों एक विशाल, घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो एक बार अंदर गया वो या तो बदल कर निकला या फिर कभी लौटा ही नहीं। उसी जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था अयान नाम का एक गरीब लकड़हारा। उसके पास ना कोई जमीन थी, न सोने चांदी का ढेर, ना ही किसी राजा की मेहरबानी, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, अल्लाह पर पूरा यकीन और दिल में सुकून। अयान की जिंदगी बहुत सादा थी। वो हर रोज फज्र की नमाज के बाद अपनी कुल्हाड़ी उठाता, आसमान की तरफ देखता और बड़े इत्मीनान से कहता, या अल्लाह, आज का रिज्क हलाल रखना और मेरे दिल को लालच से दूर रखना। फिर वो जंगल की ओर चल पड़ता। गांव के लोग उसे अक्सर रोकते थे। कोई कहता, अयान, उस जंगल में मत जाया कर, वहां मौत घूमती है। कोई डराते हुए बोलता, वहां एक खूंखार भूखा शेर रहता है जो इंसान को पल भर में चीर देता है। लेकिन अयान हर बार हल्की मुस्कान के साथ यही जवाब देता, मौत और जिंदगी किसी शेर के हाथ में नहीं, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उस दिन जंगल कुछ अलग ही लग रहा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। न पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, न पत्तों की सरसराहट। अयान जैसे जैसे अंदर बढ़ता जा रहा था, उसके दिल में एक अनजाना डर उतरता जा रहा था, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। अयान ठिठक गया। उसके हाथ अपने आप कुल्हाड़ी की मूठ पर कस गए और होठों से सिर्फ इतना निकला, या अल्लाह। जब उसने झाड़ियों के पार देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। सामने एक विशाल शेर जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर खून से सना हुआ था, एक पंजा बुरी तरह जख्मी था और सांसें तेज चल रही थीं। यह वही शेर था जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता था। अयान के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। दिमाग एक ही बात चिल्ला रहा था, भाग जा, अभी भाग जा। लेकिन तभी शेर ने धीरे सी दहाड़ लगाई और भारी आवाज में कहा, इंसान, भाग जा, मैं भूखा हूं। अयान के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसके सामने शेर की हालत साफ दिखाई दे रही थी। यह कोई शिकारी नहीं लग रहा था, बल्कि दर्द से तड़पता हुआ एक घायल प्राणी था। अयान ने देखा कि शेर के जख्म से लगातार खून बह रहा है। इस पल उसके दिल में अजीब सा इम्तिहान चल रहा था। एक तरफ जान बचाने की फितरत और दूसरी तरफ रहम और इंसानियत। उसने कांपती आवाज में कहा, तू मुझे खा सकता है, लेकिन इस हालत में जुल्म मत कर। यह सुनकर शेर चौंक गया। किसी इंसान ने आज तक उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। अयान ने धीरे धीरे अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी और एक कदम आगे बढ़ा। उसने कहा, अगर मेरी मौत में तेरी भूख मिटती है तो बेशक, लेकिन याद रख, हम दोनों अल्लाह की ही मखलूक हैं। शेर की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो गुर्राया नहीं, उल्टा उसकी आवाज में थरथराहट आ गई। उसने पूछा, तू डर नहीं रहा? अयान ने सच्चाई से जवाब दिया, डर सिर्फ अल्लाह से लगता है। जंगल उस पल गवाह बन गया। एक तरफ जंगल का राजा कहा जाने वाला भूखा शेर और दूसरी तरफ एक गरीब लकड़हारा जिसके पास देने को सिर्फ दुआ और दिल की सफाई थी। न कोई हमला हुआ, न कोई चीख सुनाई दी, बस हवा थम गई, जैसे किस्मत खुद सांस रोककर इस मुलाकात को देख रही हो। अयान समझ नहीं पा रहा था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का अंत है या किसी बड़ी कहानी की शुरुआत, लेकिन इतना तय था कि यह पल कभी भुलाया नहीं जाएगा। जंगल की खामोशी अब डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी गहरे राज की तरह महसूस हो रही थी। अयान और घायल शेर एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन उस पल न शिकारी था न शिकार, बस दो अल्लाह की मखलूकें थीं जिन्हें किस्मत ने आमने सामने ला खड़ा किया था। अयान का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ चुके थे। उसने धीरे धीरे अपने झोले से कपड़े का एक पुराना टुकड़ा निकाला जो वो अक्सर लकड़ी बांधने के लिए इस्तेमाल करता था, और बिना ज्यादा सोचे शेर के जख्मी पंजे की तरफ बढ़ गया। शेर ने हल्की सी गुर्राहट की, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। अयान रुक गया और धीमी आवाज में बोला, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर शेर को खुद हैरानी हुई कि वो उस इंसान पर भरोसा क्यों कर रहा है, लेकिन दर्द और कमजोरी ने उसके भीतर की क्रूरता को दबा दिया था। अयान ने बड़ी सावधानी से जख्म साफ किया। हर बार जब शेर दर्द से कराहता, अयान के होठों से दुआ निकलती, या अल्लाह, इस तकलीफ को आसान कर दे। कुछ देर बाद खून का बहना कम हुआ। अयान ने जख्म पर कपड़ा बांध दिया और थक कर पास ही बैठ गया।
दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन यह चुप्पी डर की नहीं थी। शेर ने पहली बार किसी इंसान को इतने करीब से देखा था, जो उससे कुछ मांग नहीं रहा था, न उसकी ताकत से डर रहा था और न ही उसे मारने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद शेर ने भारी लेकिन कमजोर आवाज में कहा, इंसान, तू अजीब है। सब मुझे देखते ही भाग जाते हैं या हथियार उठाते हैं, तू रुक गया। अयान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि तू भी अल्लाह की ही बनाई हुई मखलूक है। दर्द सबका एक सा होता है, चाहे इंसान हो या जानवर। ये बात जरगम के दिल में उतर गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम जरगम है। मैं इस जंगल का रक्षक था, लेकिन कई दिनों से शिकार नहीं मिला और एक जाल में फंसकर घायल हो गया। अयान ने सहानुभूति से उसकी तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि भूख और दर्द ने इस जंगल के राजा को भी लाचार बना दिया था। अयान ने अपने झोले से सूखी रोटी निकाली जो वो दोपहर के लिए लाया था। वो जानता था कि इससे शेर की भूख नहीं मिटेगी, फिर भी उसने वो रोटी जरगम के सामने रख दी और कहा, मेरे पास यही है। जरगम ने रोटी को देखा, फिर अयान की आंखों में झांका और धीरे से कहा, तू ये मेरे लिए छोड़ देगा तो तू क्या खाएगा? अयान ने सहजता से जवाब दिया, रिज्क देने वाला अल्लाह है, तू नहीं। ये सुनकर जरगम की आंखें नम हो गईं। उसने रोटी नहीं खाई, बल्कि उसे अयान की तरफ वापस सरका दिया। उस दिन अयान बिना लकड़ी काटे ही वापस लौटा। शाम ढल चुकी थी और जंगल में अंधेरा गहराने लगा था। जाते जाते उसने जरगम से कहा, मैं कल फिर आऊंगा। जरगम ने सिर हिलाया, जैसे पहली बार किसी इंसान से वादा कर रहा हो। पूरी रात अयान की आंखों में नींद नहीं आई। उसके जहन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि क्या वो सही कर रहा है या अपनी जान खतरे में डाल रहा है। लेकिन हर बार उसका दिल यही कहता, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी अकेला नहीं होता। अगले दिन से अयान का जंगल जाना बदल गया। अब वो सिर्फ लकड़ी काटने नहीं जाता था, बल्कि जरगम की खबर लेने भी जाता था। वो अपने हिस्से का खाना थोड़ा थोड़ा करके लाता और जरगम को देता। जरगम की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसके पंजे का जख्म भरने लगा और उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौटने लगी, लेकिन अब उसमें क्रूरता कम और अपनापन ज्यादा था। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। अयान उसे इंसानों की दुनिया की बातें बताता और जरगम जंगल के रहस्यों के बारे में। एक दिन जरगम ने गंभीर स्वर में कहा, अयान, इंसानों की दुनिया में लालच बहुत होता है। अगर उन्हें हमारी दोस्ती का पता चला तो वो मुझे पकड़ना चाहेंगे। अयान ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं जानता हूं, लेकिन सच को छुपाकर हमेशा नहीं जिया जा सकता। जरगम को यह सुनकर बेचैनी हुई, लेकिन उसने अयान पर भरोसा किया। उसे लगने लगा था कि ये इंसान उसके जीवन में अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक रहमत है। इधर गांव में लोग अयान के बदलते व्यवहार को नोटिस करने लगे थे। वो कम लकड़ी लाने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि जरूर जंगल में कोई राज है। बात ही बात में यह खबर धीरे धीरे शहर तक पहुंच गई और फिर उस खबर ने उस जगह दस्तक दी जहां लालच का घर था, राजा निजाम का महल। जब राजा ने सुना कि जंगल में एक बोलने वाला समझदार शेर है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि अगर वो शेर उसके कब्जे में आ जाए तो उसकी ताकत और शोहरत कई गुना बढ़ जाएगी। राजा निजाम ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जंगल की हर खबर लाओ और उस लकड़हारे पर नजर रखो। उधर अयान और जरगम को इस खतरे का अंदाजा नहीं था। वो दोनों अपनी दोस्ती को अल्लाह की अमानत समझकर जी रहे थे, इस बात से बेखबर कि जल्द ही लालच और ताकत उनकी परीक्षा लेने आने वाले हैं। राजा निजाम का महल बाहर से जितना भव्य था, अंदर से उतना ही सूनापन और लालच से भरा हुआ था। सोने के खंभों और रेशमी पर्दों के बीच बैठा हुआ राजा जब जंगल के उस शेर की कहानी सुन रहा था तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक उतर आई थी। सिपाही ने डरते डरते कहा था कि एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल जाता है और घायल शेर के साथ बात करता है, लेकिन राजा ने उसकी बात पूरी भी नहीं सुनी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था कि अगर वो शेर उसके कब्जे में आ जाए तो पूरी सल्तनत उसकी ताकत का लोहा मानेगी। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और कठोर आवाज में बोला, उस लकड़हारे को पकड़ कर लाओ और शेर को जिंदा मेरे सामने पेश किया जाए। उसी शाम सिपाहियों की टुकड़ी जंगल की तरफ रवाना हो गई। उनके हाथों में हथियार थे और दिलों में लालच और डर दोनों। इधर जंगल में अयान रोज की तरह जरगम के पास बैठा था। जरगम अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। उसका पंजा भरने लगा था और वो फिर से ताकतवर महसूस करने लगा था।
लेकिन आज उसका दिल बेचैन था। उसने अयान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे हवा में इंसानों की बू आ रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अयान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पहली बार उसे भी डर का एहसास हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, शायद अल्लाह हमें किसी बड़े इम्तिहान की तरफ ले जा रहा है। अचानक जंगल की शांति टूट गई। घोड़ों की टापों और सिपाहियों की आवाजें पास आती चली गईं। अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। जरगम ने गुर्रा कर कहा, भाग जा अयान, अगर वे मुझे पकड़ने आए हैं तो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अयान अपनी जगह से नहीं हिला। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोस्ती मुसीबत में ही पहचानी जाती है। यह सुनकर जरगम की आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि कृतज्ञता दिखी। सिपाहियों ने चारों तरफ से जंगल को घेर लिया। एक सिपाही चिल्लाया, लकड़हारे बाहर आओ, राजा का हुक्म है। अयान ने आगे बढ़कर खुद को सामने कर दिया। उसने कहा, मैं ही अयान हूं। सिपाहियों ने उसे रस्सियों से बांध लिया। जरगम दहाड़ा और आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन अयान ने उसे आंखों से रोक दिया। उसने कहा, अगर तूने हमला किया तो कई बेगुनाह मारे जाएंगे, सब्र रख। जरगम लाचार होकर पीछे हट गया। उस पल उसने समझ लिया कि इंसान की ये दोस्ती कितनी गहरी है। अयान को महल में पेश किया गया। दरबार सजा हुआ था। राजा निजाम अपने ऊंचे तख्त पर बैठा था। उसकी आवाज में घमंड टपक रहा था। उसने कहा, तो तुम ही हो वो लकड़हारा जो जंगल के शेर को अपना दोस्त समझता है? अयान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं उसे दोस्त नहीं, अल्लाह की मखलूक समझता हूं। राजा जोर से हंसा और बोला, मखलूक? वो एक हथियार है, ताकत का निशान। मुझे बताओ वो शेर कहाँ है? अयान ने शांति से कहा, वो जंगल में है जहां अल्लाह ने उसे रखा है। राजा का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, अगर तूने सच नहीं बताया तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अयान के दिल में डर आया, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक बात थी, मौत भी अल्लाह के हुक्म से आती है। यह सुनकर राजा और भड़क उठा। उसने हुक्म दिया, शेर को पकड़कर लाया जाए, चाहे जो हो। सिपाही जरगम को जाल में फंसाकर महल ले आए। जरगम को जंजीरों में बांधा गया था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। जब उसे दरबार में लाया गया तो पूरे महल में खामोशी छा गई। राजा ने गर्व से कहा, देखो, जंगल का राजा अब मेरे सामने खड़ा है। जरगम ने राजा की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, तू राजा है लेकिन दिल से गरीब। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। राजा ने तलवार खींच ली और चिल्लाया, इस जानवर की जुबान काट दो। उसी पल अयान जंजीरों के बावजूद आगे बढ़ा और चिल्लाया, रुक जाओ, अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दो, ये शेर मेरे कारण यहां है। जरगम ने अयान की तरफ देखा और दहाड़ते हुए कहा, नहीं अयान, आज तुझे बचाने की बारी मेरी है। दरबार में हर कोई सांस रोके उस मंजर को देख रहा था। राजा को लग रहा था कि उसकी जीत करीब है, लेकिन वो ये भूल चुका था कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो अल्लाह का इंसाफ भी पास आ जाता है। उस रात महल के आसमान पर बादल घिराए, बिजली चमकने लगी। राजा को बेचैनी होने लगी। उसके सीने में अजीब सा दर्द उठा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये डर क्यों है। उधर अयान ने जंजीरों में भी सजदा किया और धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, अगर ये दोस्ती गुनाह है तो मुझे सजा दे, लेकिन इस बेकसूर को बचा ले। जरगम ने पहली बार अपनी आंखें बंद की और उसने भी उसी खामोशी में अल्लाह को याद किया, जैसे जानवर भी अपने रब को पहचानते हों। उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो न सिर्फ एक लकड़हारे और शेर की किस्मत बदलने वाला था, बल्कि पूरे राजमहल को हिला देने वाला था। लालच और ताकत का घमंड अब अपने अंजाम के बहुत करीब था। उस रात महल की दीवारें भी जैसे बेचैन थीं। आसमान पर काले बादल घूम रहे थे, बिजली बार बार चमक रही थी और गरजती हुई आवाज पूरे शहर को डरा रही थी। राजा निजाम अपने आलीशान कक्ष में करवटें बदल रहा था। उसके सीने में जलन सी उठ रही थी, सांस भारी हो रही थी और दिल के किसी कोने में पहली बार डर ने दस्तक दी थी। उसने कई जंगें जीती थीं, कई बेगुनाहों पर जुल्म किया था, लेकिन आज उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके किए का हिसाब मांग रही हो। दूसरी तरफ महल के अंधेरे तहखाने में अयान जंजीरों में जकड़ा बैठा था। उसकी पीठ दीवार से लगी थी, हाथों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसकी जबान पर बस एक ही दुआ थी। वो बार बार धीमी आवाज में कह रहा था, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। अगर मेरी जान में किसी का भला है तो इसे कबूल फरमा। उसी तहखाने के दूसरे हिस्से में जरगम जंजीरों में बंधा हुआ था। उसकी ताकत छीन ली गई थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान नहीं।
उसने पहली बार इंसानों की दुनिया में कैद होकर भी आज़ादी महसूस की थी, क्योंकि उसका दिल अब डर से नहीं, यकीन से भरा हुआ था। आधी रात के बाद अचानक महल में अफरा तफरी मच गई। राजा निजाम को तेज दर्द का दौरा पड़ा। हकीम दौड़े आए, लेकिन कोई दवा असर नहीं कर रही थी। राजा पसीने में डूबा हुआ चिल्लाया, मुझे बचाओ, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दर्द बढ़ता जा रहा था। उसी वक्त आसमान पर जोरदार बिजली गिरी और महल की एक दीवार में दरार पड़ गई। लोग सहम गए। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं, बल्कि अल्लाह की नाराजगी है। राजा ने कांपती आवाज में सिपाहियों को बुलाया और कहा, उस लकड़हारे को मेरे सामने लाओ। अयान को तहखाने से लाया गया। वो कमजोर जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। राजा ने उसे देखते ही कहा, अगर तेरा रब सच में सब देखता है तो उससे कह कि मुझे माफ कर दे। ये वही राजा था जो कुछ घंटे पहले अल्लाह के नाम पर हंस रहा था। अयान ने बड़े सुकून से जवाब दिया, माफी अल्लाह देता है, लेकिन उसके लिए दिल का झुकना जरूरी होता है, तख्त का नहीं। राजा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने भारी आवाज में कहा, मैंने लालच में आकर जुल्म किया, मुझे लगा ताकत ही सब कुछ है। अयान ने पहली बार राजा की तरफ सीधी नजर से देखा और कहा, ताकत नहीं, रहमत सब कुछ है। उसी पल जरगम को भी दरबार में लाया गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जरगम ने जमीन पर अपना सिर झुका दिया। ऐसा लगा जैसे वो सजदा कर रहा हो। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक जानवर का ये झुकना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। राजा निजाम की हालत अचानक और बिगड़ गई। वो तख्त से गिर पड़ा। सिपाही घबरा गए। उसी वक्त जरगम ने भारी आवाज में कहा, ए राजा, अल्लाह ने तुझे ताकत दी थी इम्तिहान के लिए, जुल्म के लिए नहीं। ये सुनते ही राजा बेहोश हो गया। कुछ ही देर बाद हकीम ने ऐलान किया कि राजा निजाम की मौत हो चुकी है। महल में मातम छा गया। वो तख्त जिसके लिए उसने इंसानों और जानवरों पर जुल्म किया था, अब खामोश पड़ा था। सुबह होते ही दरबार में नया फैसला सुनाया गया। अयान और जरगम को आज़ाद कर दिया गया। लोगों की आंखों में उनके लिए इज्जत थी। अयान ने किसी इनाम की मांग नहीं की। उसने बस इतना कहा, मुझे मेरी झोपड़ी और मेरा सुकून लौटा दीजिए। जरगम जंगल की तरफ लौट गया, लेकिन अब वो सिर्फ जंगल का राजा नहीं, बल्कि उसका रखवाला बन चुका था। वो इंसानों के गांव के पास किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और लोग भी जंगल की मखलूकों का आदर करने लगे। कई साल बीत गए। अयान उसी तरह सादा जिंदगी जीता रहा। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते। वो हर किसी से यही कहता कि अगर दिल साफ हो तो अल्लाह खुद रास्ता बना देता है। जंगल में जरगम की दहाड़ अब डर की नहीं, हिफाजत की निशानी बन चुकी थी। कहते हैं कि आज भी जब जंगल में कोई भूखा या जख्मी जानवर मिलता है तो लोग अयान की कहानी याद करके उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। ये कहानी सिर्फ एक लकड़हारे और शेर की नहीं थी, बल्कि ये उस सच्चाई की थी जिसे इंसान अक्सर भूल जाता है कि अल्लाह की रहमत इंसान और जानवर दोनों पर बराबर है, और लालच चाहे किसी राजा का हो या आम आदमी का, उसका अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। जिसने सब्र और यकीन का दामन थाम लिया, वही असल में कामयाब हुआ।